नमस्कार, मैं हूं गौरव वशिष्ठ, आर्किटेक्ट एंड वास्तु कोच, फाउंडर ऑफ कॉन्सेप्ट वास्तु प्राइवेट लिमिटेड। तो हम ये 16 डायरेक्शंस का जो सीरीज हमने स्टार्ट की है उसी को आज हम आगे बढ़ाएंगे। तो आज के एपिसोड में हम ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में हम बात करेंगे। तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है उसको जैन देव रूल करते हैं, है ना। तो जैन देव जो है वो आपके धर्म के पुत्र है। तो यहाँ से जो हम एक मीनिंग डिकोड कर सकते हैं वो ये है कि अगर ये जोन बैलेंस स्टेट में होगा तो आप धर्म का पालन करते हुए अपने कार्यों को करते हैं। एक आप अपने जो आपकी वैल्यूज है उनसे जुड़ के आप कार्य करते हैं। अब वहीं पे हमारा जो ग्रंथ है सम्रांगण सूत्रधार, उसमें इस शब्द का, जैन शब्द का जो मीनिंग डिकोड होता है वो आता है कश्यप। कश्यप यानी कि कछुआ। तो कछुए की एक हमने क्वालिटी देखी है कि वो जनरली अपने एक शेल में रहता है, जिसके ऊपर एक बॉडी होती है जो उसकी शेल होती है, तो वो उसमें रहता है ना। और जब भी उसको कोई कार्य करना होता है या भोजन के लिए वो बेसिकली अपने अंगों को बाहर निकालता है। उसी तरीके से ये जोन क्या आपको क्या दर्शाता है कि हमें भी अपनी जो हमारी ज्ञानेंद्रिया है, जो हमारी कर्मेंद्रिया है, तो उनका जो हमें यूटिलाइजेशन करना है वो सही तरीके से करना है, सही कार्य के लिए करना है। तो वो चीज ये जोन हमारा डिफाइन करता है, ठीक है। फिर जो हमारा एक विश्वकर्मा प्रकाश है उसमें इस जोन को स्वर वस्तु भंडार भी कहा गया है, यानी कि जोन फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। तो हम कोई भी जनरली देखिए, बहुत आप में से बहुत लोग होंगे जो म्यूजिकल फील्ड से जुड़े हैं, है ना, सिंगर है ना, या कोई इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं। तो आप लोगों के लिए अपने इंस्ट्रूमेंट्स को स्टोर करने के लिए सबसे आइडियल डायरेक्शन हो जाती है। अब इसी तरीके से देखिए, इसका एक और मीनिंग अगर हम डिकोड करें तो जैसा कि म्यूजिक है, म्यूजिक आप लोगों को क्या देता है? वो एक रिलैक्सेशन देता है, ठीक है। एक आप लोग कोई भी, जैसे हमने देखा है, कोई भी मनोरंजन हो रहा होता है या कोई पार्टी है या कोई इवेंट है, तो उसमें जनरली म्यूजिक एक ऐसी चीज होती है जिससे लोग एंजॉय करते हैं ना। तो ये फन और एंटरटेनमेंट का भी जोन हो जाता है। तो यहाँ पर इस जोन में अगर हम कोई भी अपनी जॉयफुल मोमेंट्स के अगर पिक्चर्स लगाते हैं तो वो भी इस जोन को काफ़ी बैलेंस स्टेट में करती है और स्ट्रेंथनिंग करती है। इस जोन में अगर दोष होगा तो किस तरीके के रिजल्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अगर इस जोन में कोई भी किसी भी तरीके का डिफेक्ट है तो ये काफ़ी हद तक आपके फाइनेंसिस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, ठीक है। और साथ साथ जो हमारी एक कह सकते हैं पारिवारिक सुख होता है ना, जो एक आप लोग आपस में बैठते हैं, हंसते हैं, है ना, एक जॉयफुल एक जो एटमॉस्फेयर होता है उसको ये धीरे धीरे कम कर देता है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने में एंगेज रहेंगे, हंसना बोलना थोड़ा कम हो जाएगा, तो उस तरीके के इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। तो इस जोन में आपको क्या अवॉइड करना है? इस जोन में टॉयलेट आपको बिल्कुल नहीं रखना है, किचन यहाँ इस जोन में नहीं होना चाहिए, कोई भी फायर की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और स्टेयरकेस भी आपको इस जोन में अवॉइड करनी है। साथ साथ कोई ओवरहेड वाटर टैंक भी इस जोन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस जोन में हम किस तरीके से जोन को स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं? तो इस जोन में आप टॉर्टोइज जो है उसको रख सकते हैं, वो जोन को स्ट्रेंथनिंग करेगा। फिर अगर कंजम्पशन की हम बात करें तो आप मक्खन और घी, इन दोनों की का प्रयोग आप अपने भोजन में कर सकते हैं, ठीक है। घी आप अपने जो हवन करते हैं, हम वैदिक हवन करते हैं, तो उसमें आप घी का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ जैसा मैंने पहले भी बताया, तो कोई भी हम अपनी फैमिली वैकेशन की कोई पिक्चर है, जॉयफुल मोमेंट्स की पिक्चर है, तो वो हम इस जोन में जो भी वॉल है किसी रूम में, तो उस पर आप हैंग कर सकते हैं। तो उस तरीके से हम इस जोन को बैलेंस स्टेट में ला सकते हैं। और हाँ, इस जोन में आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी प्रपोज कर सकते हैं, वो भी इस जोन में काफ़ी ज़्यादा आइडियल रहता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।